Hello everyone, once again welcome to Net Biology. We were talking about cell division and cell cycle. इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम फेज के बारे में। एम फेज क्या है, उसके दो स्टेप्स भी देखे थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब इसके टाइप्स में मैंने केवल नाम बताए थे तीन, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए माइटोसिस से। ए माइटोसिस किस टाइप का डिवीजन है, इसमें कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है और साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ये हमने पहले भी बात किया था इससे पहले वीडियो में। टाइप्स में तीन टाइप के होते हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन या बाइनरी फिजन कहते हैं। ए माइटोसिस की हम बात करने वाले हैं। जो सेल डिवीजन है यानी कि जो एम फेज है, वहां पे सेल डिसाइड करती है कि उसमें कौन सा डिवीजन होगा। ठीक है, बाकी इंटरफेस वैसा ही चलेगा हर एक डिवीजन में, जिस टाइप का भी डिवीजन है सेम में सेल साइकिल में इंटरफेस सेम चलेगा, लेकिन जो सेल डिवीजन होगा वो सेल के अकॉर्डिंग होगा। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ए माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ए माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें माइटोसिस होता है, सोमैटिक सेल्स, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हमारी सेल्स में माइटोसिस की ही प्रोसेस होती है। और कुछ सेल्स ऐसी होती है, जर्म लाइन सेल्स या जो जर्मिनल सेल्स हम कहते हैं, उनमें मियोसिस होता है जिससे गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे करके सेल डिसाइड करेगी कि उनको कौन सा डिवीजन होना है, उनमें कौन सा डिवीजन होना है एम फेज के टाइम पे। तो ए माइटोसिस में कैसे सेल डिवाइड होती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ए माइटोसिस, ए माइटोसिस ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिवीजन और बाइनरी फिजन, हिंदी में कहें तो असूत्री विभाजन। ए माइटोसिस एक सिंपलेस्ट फॉर्म है डिवीजन की, जिसमें सिंपल तरीके से सेल डिवाइड होती है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है जैसे माइटोसिस और मियोसिस में हम देखेंगे। वहां पे कंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स, पहले क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद वो लाइन में आएंगे, फिर स्पिंडल जो है उनको पुल करेंगे पोल्स की तरफ, और फिर जाके न्यूक्लियस डिवाइड होगा और तब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ऐसे टाइप की प्रोसेस होती है। लेकिन ए माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कंडेंसेशन का सीन नहीं है। इसके अलावा जो मिडिल में पोर्शन में आना है, मिडिल में सारे क्रोमोसोम्स ने असेंबल होना है, वो कुछ नहीं होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। ये नहीं है जैसे और चीज में है, जैसे और माइटोसिस और मियोसिस के केस की बात करें तो वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे इस केस में कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का, या कह ले डीएनए का। क्रोमेटिन थ्रेड, सेमी कंडेंस फॉर्म एंड हाईली कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम, ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है। इन ए माइटोसिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स हैपेंस। अकरेंस कहाँ पे होती है इनकी, कौन सी सेल्स ऐसी होती है जो ए माइटोसिस की प्रोसेस से जाती है सेल डिवीजन के टाइम पे, वो है प्रोकैरियोट्स। कुछ प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें ए माइटोसिस होता है। बाइनरी फ्यूजन भी आपने सुना होगा नाम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। यूकैरियोट्स, लोअर यूकैरियोट्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं, और प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल्ड होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। और वो बाइनरी फ्यूजन कुछ नहीं है, ए माइटोसिस की प्रोसेस ही है, जिसमें सिंपली सेल और साइनोबैक्टीरिया, यीस्ट, कार्टिलेज सेल्स इन केस ऑफ एनिमल्स और हायर एनिमल्स, उनमें क्या होता है, इन केस ऑफ ह्यूमंस हम में भी जो कार्टिलेज सेल्स होती हैं, जैसे बोन्स हैं, बोन्स और कार्टिलेज हम में होता है। कार्टिलेज की जो सेल है वो भी ए माइटोसिस की प्रोसेस से होकर गुजरती है और डिवाइड होती है। ओल्ड एंड डिजीज्ड सेल, जो डिजीज्ड सेल है, मेनली कैंसरस जो सेल्स हैं, वो इसीलिए डिवाइड होती है बहुत ज्यादा नंबर में, क्योंकि ए माइटोसिस होता है, सिंपलेस्ट डिवीजन उनमें होता है। डिजीज्ड और ओल्ड सेल्स में भी ए माइटोसिस पाया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स जैसे एमनियन, कोरियन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स, इनमें भी ए माइटोसिस देखा जाता है। ठीक है, तो ये ए माइटोसिस की एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये एक डिवीजन है, हमने बात की थी इससे पहले। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, दो स्टेप्स में कोई भी डिवीजन या एम फेज कंप्लीट होती है। तो ए माइटोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। माइटोसिस और मियोसिस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से ये डिवाइड होते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या चीजें हैं ये बात कर लेते हैं।
सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन। इट टेक्स प्लेस विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर की बात की थी, जी फेज में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, प्रोटीन्स यहाँ पर ट्यूबुलिन हेल्प करती है, साइटोस्केलेटन जो है वही स्पिंडल बनाते हैं और ये स्पिंडल हेल्प करते हैं पुल करने में सिस्टर क्रोमैटिड्स को। आगे हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस में स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है। तो यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। या ये कह लें कि इसमें कोई भी प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, ये फेजेस भी आगे आएंगी। ये फेजेस कोई फेजेस नहीं चलती है, इससे पहले भी हमने न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे देखा था ये 4 फेजेस के बारे में। तो ये जो 4 फेजेस होती हैं, ये फेजेस ए माइटोसिस में इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये होता ही नहीं है, तो ये सिंपल और डायरेक्ट डिवीजन कहलाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है रिमेन्स एज इट इज। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस अचानक से ये इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन और डिप्रेशन आएगा और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा। मैक्सिमल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन डज नॉट अकर्स। क्रोमैटिन जो थ्रेड है, मैंने कहा ये सेमी कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम की, तो इसमें जो मैक्सिमल कंडेंसेशन है यानी क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि वो सारी प्रोसेस नहीं होगी। जो स्पिंडल फाइबर है उनको पुल करके जैसे पोल्स पे लेके आते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो एमाइटोसिस है ये एकदम डायरेक्ट डिवीजन है और सिंपल डिवीजन है। सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रिक्शन। एक डिप्रेशन टाइप का यहाँ पे होगा। मान लीजिए एक ये ऐसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऐसे करके इसमें डिप्रेशन टाइप का होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डंबल शेप टाइप का, और उसके बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ऐसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में भी होगा। साइटोप्लाज्म भी इसके बाहर से इसी तरीके से कंस्ट्रिक्ट होगा, डिप्रेशन उसमें आएगा और उसके बाद वो डिवाइड होकर 2 अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्रोमोसोम्स का। हो सकता है इसमें ज्यादा क्रोमोसोम्स आ जाएं और हो सकता है इसमें कम ही क्रोमोसोम आए, या क्रोमैटिन थ्रेड कह लो, क्रोमोसोम तो बनता ही नहीं है, तो कम आ जाए, इसमें ज्यादा आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बाइनरी फिजन भी इसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। साइटोकाइनेसिस विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रिक्शन, इसमें भी इसी तरीके से होता है। साइटोप्लाज्म भी कंस्ट्रिक्शन के थ्रू ही डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या है, सिंपल डिवीजन है। डायग्रामेटिक तरीके से देखें अगर डायग्रामेटिकली, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको एक सेल दिख रही है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, डिप्रेशन आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस में, ये डिप्रेशन क्रिएट होगा और उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो इसमें लंबा सा ये एक तो डंबल शेप बना पहले, उसके बाद ये एक दूसरे से डिवाइड होंगे और फिर 2 नई सेल्स बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन साइटोप्लाज्म, या आप कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें भी इसी तरीके का कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे आएगा और ये भी फिर डिवाइड होके 2 सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल डिवीजन ए माइटोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में, जो ज्यादातर सेल्स में मिलता है, कॉमन डिवीजन है, सेल डिवीजन का एक कॉमन टाइप है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे माइटोसिस की सारी प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।